हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चल एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्यों मुनफरिद है? दुनिया इंतजार करती है। मेरे ख्याल वर्ल्ड कप का इस तरह इंतजार नहीं होता जिस तरह आईपीएल का इंतजार होता है। चाहे आप फैन हो, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे आप फ्रेंचाइजीज के ऑनर हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे कोचेज हो, सबको इंतजार है। आईपीएल में फिर भी आपको एक तगड़े फास्ट बॉलर नजर आएंगे क्योंकि सिस्टम बड़ा अच्छा है उनका वहाँ पे, ठीक है। जो यंग लड़के हैं उनको लाया जाता है और आईपीएल के अंदर हमने बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हमने देखे और ये वही इंडिया की टीम है या इंडिया का सिस्टम है जहाँ पे एक दौर था फास्ट बॉलर बिल्कुल नज़र नहीं आते थे, लेकिन इस दफ़ा देखें और अब लास्ट कितने टाइम से आप आईपीएल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर आपको नज़र आने लग गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। जो उनके बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, यानी मगरमच्छ कौन से बड़े बड़े? विराट कोहली हो गया और ये रोहित शर्मा, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। शेन वॉटसन अभी पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं जी, जो उनका दिल करता है वो पाकिस्तान में करते हैं जी। मैं कोचिंग नहीं करूंगा, इतना पीसीबी उनको ऑफर करवा रहा है, उनको बादशाह सलामत बनाया हुआ, उन्होंने वो भी मना कर दिया जी जॉब में नहीं करता कोचिंग। मैंने देखा है कि जब वो सीएसके में होते थे तो जब धोनी कप्तान थे वो कोने में बैठे होते थे। क्यों? क्योंकि वो धोनी को डिक्टेट नहीं कर सकते और क्योंकि धोनी पावरफुल है, ऐसा प्लेयर भी उनसे बड़े हैं। और अगर आप देखो तो वहां पर चलती भी धोनी की है। तो कहते हैं जब ये सीएसके में होते थे तो ये खामोशी से बैठे होते थे और जो धोनी कहते थे ये वो करते थे। लेकिन इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स में जब ये आए, ऐसा प्लेयर भी जब ये खेलते थे शेन वॉटसन, तो उनका मानना था कि ये बहुत पावरफुल थे वहां पर भी, और वहां पर भी अपने मनवाते थे, ऐसा प्लेयर भी बिल्कुल ऐसा। तो इट विल बी अ प्रीटी इंटरेस्टिंग आईपीएल, इसमें कोई दो बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब टेक्स्ट है। मैं वही सोच रहा था कि वहां पे जस्टिन लैंगर कैसे एडजस्ट करता है लखनऊ में केएल राहुल के साथ, गंभीर वापस केकेआर गया मेंटोर की तरह, वो श्रेयस अय्यर को कैसे हैंडल करता है और मिचेल स्टार्क वहां पे है, उसको कैसे हैंडल करता है। वो लोग आप इंडिया से मुकाबला ना करें, असल में मुकाबला तो हमारे इंडिया के साथ ही होता है, दुनिया देखती है। बट परफॉर्मिंग के लिहाज से और टीम बनाने के लिहाज से हमारा जो बोर्ड है, पीसीबी है, बात यह कि वो सियासत का शिकार नहीं, इस फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देख लीजिएगा, जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, केम विलियमसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। जब ये फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते थे तब भी अपनी मनवाते थे, लेकिन वो कहते हैं जब सीएसके में ये खेलते थे अंडर धोनी के तो ये बिल्कुल खामोशी से खेलते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। जो धोनी कहते थे उनकी बात नीचे मुंह करके जो मान जाते थे, और वो कहते हैं जी कि ये पावर होती है। तो खुर्रम मंजूर काफी इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी इंटेंट शो करनी पड़ेगी कि आप इतना नीचे मत लगे। खैर दिल से कह रहा हूँ, सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे 10 टीमों में से 8 टीमें ऐसी लग रही है जो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती हैं। इतनी अच्छी टीम्स बनी हुई है, इतने परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। ऑलराउंडर्स की जो मिकदार है वो ज्यादा है, बॉलर ज्यादा है, फास्ट बॉलर ज्यादा है, स्पिनर ज्यादा है, बल्लेबाज ज्यादा है, हार्ड हिटर ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से आप समझ लें कि मैंने 4 टीमें डिसाइड की हैं, वो भी बड़े दिल पे हाथ रख के। बहुत मुश्किल है। मुझे इस दफा, मैंने आपको जब आईपीएल के ऑप्शन तभी मैंने कहा था कि मुझे इस दफा आईपीएल की हर टीम बस अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था टॉप 4 डिसाइड करना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से किया क्योंकि मुझे हर टीम के अंदर वो जज्बा, वो जुनून नजर आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं, और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई, तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-2, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले